आइए फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गोवर्धन कोचिंग क्लासेज में। आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 3 अध्याय 3 का नाम है अपना चतुर्भुजों को समझना। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जानते होंगे या न जानते होंगे, तो सबसे पहले नाम से पता चल रहा है कि चतुर्भुज क्या होता है। नाम है उसका चतुर्भुज। चतु का मतलब होता है चार, भुज का मतलब भुजा, जिसमें चार भुजाएं हों वो चतुर्भुज हो। चाहे इसको ले लो, इसमें चार भुजाएं, तो ये भी चतुर्भुज है। ऐसा बना लो, ये भी चतुर्भुज है। देखो 1 2 3 4 चार भुजाएं, 1 2 3 4 चार भुजाएं। जिसमें चार भुजाएं होती हैं वो प्रत्येक चतुर्भुज कहलाता है। तो इसके लिए चतुर्भुज की परिभाषा है जिसमें चार भुजाएं तथा चार ही कोण हों। साथ में चार भुजाएं होंगी तो उसके चार ही कोण होंगे, तो उसको अपन चतुर्भुज कहते हैं। जिसमें चार भुजाएं तथा चार ही कोण हो चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। दोस्तों, चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। उनमें से नंबर 1 है समांतर चतुर्भुज। कौन सा? समांतर चतुर्भुज, जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो। अब जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म कैसा हो? समांतर हो। प्रत्येक युग्म का मतलब जो होता है, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। इसके सामने ए है, इसके सामने ए है, इसके सामने ए है, इसके सामने ए है, यानी ये हो गई सम्मुख, यानी कि आमने सामने की। अब जे वाली भुजा समांतर होनी चाहिए, काहे कि समान होनी चाहिए इसके, और साथ में समांतर भी होनी चाहिए। और जे वाली भुजा समान होनी चाहिए, काहे कि इसकी, और साथ में समांतर भी होती है। समांतर चतुर्भुज नाम है उसका समांतर। तो ये भुजा इसके समांतर, ये वाली भुजा इसके समांतर होगी और समान होगी, इसके समांतर होगी और साथ में ये भुजा इसके समान भी होगी। इसी तरह ये भुजा इसकी समांतर होगी इसकी, और साथ में समान भी होगी। इसके सम्मुख भुजाएं समांतर और समान हो, उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। दोस्तों, समांतर चतुर्भुज के गुण क्या 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 होती हैं? देखिए, पहला गुण है सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, जो कि हम बता चुके हैं। सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और इसके सामने ए और इसके सामने ए, ये दोनों, इसके सामने ए है ना, तो इसके बराबर ये होनी चाहिए, इसके बराबर ये होनी चाहिए, इसके बराबर ये होनी चाहिए, इसके बराबर ये, यानी दोनों सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। सम्मुख कोण भी बराबर होती हैं। सम्मुख कोण कैसी होती हैं? सम्मुख कोण भी बराबर होती है। सम्मुख कोण मतलब ये वाला कोण है ना, इसके बराबर होना चाहिए, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होना चाहिए। इसको बोलते हैं सम्मुख कोण। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। विकर्ण दोस्तों क्या होती है? विकर्ण इस कोण से खींचेंगे इस तरफ, इसको बोले विकर्ण। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करना मतलब बराबर दो हिस्सों में बांटती है। तो ये वाला विकर्ण खींच गया, दूसरा विकर्ण अपन खींचेंगे यहाँ से, तो ये जो विकर्ण खींचा, तो इस विकर्ण ने इस वाले विकर्ण को बराबर हिस्सों में बांट लिया, और इस वाले विकर्ण ने इस वाले विकर्ण को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। और जो दो बराबर हिस्सों में बढ़ता है उसी को अपन बोलते हैं समद्विभाजित होना। दोस्तों, अब अगला सेकंड आता है समचतुर्भुज। दूसरे नंबर का क्या आता है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज नाम समझो। देखो, सम का मतलब समान, जिसमें सभी भुजाएं समान हो। चतु का मतलब चार भुजाएं हो। चतु का मतलब चार, भुज का मतलब भुजा, जिसमें समान चार भुजाओं वाला चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। जिसमें चारों भुजाएं समान भी हो और चार भुजाएं भी हो, तो उसको बोले समचतुर्भुज। जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं समचतुर्भुज कहलाता है। परिभाषा क्या बनी? जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं समचतुर्भुज कहलाता है। देखो, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली, ये सभी कितनी होंगी? बराबर लंबाई की होंगी। दोस्तों, इसके गुण क्या है? समचतुर्भुज के गुण क्या है? गुण ये लिखे हुए हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होती हैं। इसमें समांतर चतुर्भुज के क्या होती हैं? सभी गुण होती हैं। जो अपन ने ऊपर समांतर चतुर्भुज में पढ़े थे ना, वो सारे के सारे गुण होती हैं। देखो कैसे, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये आमने सामने की भुजा, ये इसके सामने, ये इसके सामने। जब चारों भुजाएं समान है तो सम्मुख भुजा तो ऑटोमेटिकली समान होंगी। दूसरा गुण, सम्मुख कोण भी बराबर होती हैं। तो इसके जो सम्मुख कोण है ना, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। जो समांतर चतुर्भुज में
गुण था वो इसमें भी है, समचतुर्भुज में भी है। तीसरे नंबर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित, जिस तरीके से अपन ने समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, इसी तरह समचतुर्भुज में भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित। ये विकर्ण खींचा पहला वाला, इस दूसरा वाला खींचा, तो इस विकर्ण ने इसको बराबर दो भागों में बांट दिया। इधर से लो, इसकी लंबाई यहाँ से और इसकी लंबाई यहाँ से आपस में कितनी होंगी? बराबर होंगी। और दूसरे विकर्ण की इसकी लंबाई यहाँ से और इसकी लंबाई यहाँ से, तो इन दोनों की आपस में लंबाई कितनी होंगी? बराबर होंगी। इसलिए इसको बोलते हैं समद्विभाजन, यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को आपस में समद्विभाजित करना, यानी दोनों बराबर हिस्सों में काटेंगे। अब दूसरा विकर्ण था विकर्ण परस्पर लंबवत होती हैं। तो विकर्ण क्या होती है? परस्पर लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत, यानी कि 90 डिग्री पे काटती हैं। क्या काटती हैं? जैसा जो कि समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं हो रहा था। ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें समांतर चतुर्भुज में क्या है कि लंबवत विकर्ण लंबवत नहीं होती हैं और समचतुर्भुज में विकर्ण लंबवत होती हैं। इतना ही अंतर है। अब दोस्तों अगला है आयत। अगला चतुर्भुज कौन सा है? आयत। तो आयत ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी कोण समान होती हैं। कौन सा? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी कोण समान होती हैं। कैसा कहलाता है? आयत कहलाता है। समांतर चतुर्भुज, कुल मिला के समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज तो जी है, लेकिन जिसमें सभी कोण समान होती हैं, यानी इसमें आमने सामने के कोण बराबर थे केवल, लेकिन सभी कोण समान नहीं थे। लेकिन इसमें सभी कोण समान होंगे। ये कोण जितने का होगा उतने का ही ये वाला होगा, और जितने का ये होगा उतने का ये होगा, जितने का ये होगा। इसीलिए सभी कोण कैसे हुए? सभी कोण समान हुए। और समान वो भी समकोण होती हैं। समकोण यानी समकोण का मतलब 90 डिग्री पर की ही होती हैं। आयत में हमेशा चारों कोण 90 डिग्री की होती हैं। और कोई भी चतुर्भुज, प्रत्येक चतुर्भुज के कोणों का योग जोड़ा जाए तो 360 डिग्री होता है। यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग किया जाए तो 360 डिग्री होता है। दोस्तों इस तरीके से जैसे कोण ए, कोण बी और कोण सी और कोण डी, इन सब का जोड़ करेंगे तो उनका जोड़ हमेशा 360 डिग्री। कोई भी चतुर्भुज हो, प्रत्येक चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। अब दोस्तों इसके गुण समझो। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होती हैं। जो अपन ने जो समांतर चतुर्भुज में पढ़े थे वो सब गुण इसमें भी होती है। मतलब आयत में भी समांतर चतुर्भुज के गुण होती हैं और समचतुर्भुज में भी समांतर चतुर्भुज के गुण होती हैं। तो जैसे कैसे देखो, समांतर चतुर्भुज में इसमें क्या था? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, सम्मुख कोण भी बराबर होती हैं। तो ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी 90 डिग्री होता है। तीसरा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोस्तों इसमें भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर दो हिस्सों में काटते हैं आपस में एक दूसरे को। ठीक है। तीसरे नंबर का, प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री का होता है, जो हम पहले ही बता चुके हैं। क्या? प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री का। सेकंड नंबर का जो गुण है अपना, प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री का होता है। यानी इसमें जितने भी कोण होती हैं, चार कोण होती हैं, वो प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। समकोण बोलते हैं 90 डिग्री को। ठीक है। विकर्ण बराबर माप की होती है। अब इसमें दोस्तों जी विकर्ण होती है ना, विकर्ण, जे वाला विकर्ण और जे वाला विकर्ण, दोनों कितने कैसे होते हैं? दोनों बराबर लंबाई की होती हैं। ये 4 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी जितने का जे होगा उतने का ही वो होगा। तो यानी कि जो पहला विकर्ण होगा उतने का ही दूसरे नंबर का विकर्ण होगा। इस तरीके से जे हो गया अपना आयत। अब अपन करेंगे वर्ग। वर्ग में क्या होता है दोस्तों? एक आयत होता है, एक प्रकार से क्या है? आयत ही है। वर्ग में क्या होता है? एक तरीके से आयत ही होता है। लेकिन आयत में क्या है? दोनों भुजाएं बराबर नहीं थी, लेकिन वर्ग को अपन आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को अपन वर्ग नहीं कह सकते। देखो, एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर। आयत तो है, क्योंकि आयत में क्या होना था? आयत में एक तो अपना सम्मुख भुजाएं बराबर होनी थी, तो जो है, और दूसरी सम्मुख कोण भी बराबर होने थे, जो कि आयत में भी, इसमें भी अपने 90 वर्ग में भी
प्रत्येक कोण 90 डिग्री, आयत में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और क्या होना चाहिए आयत का गुण, विकर्ण बराबर लंबाई की होनी चाहिए, तो इसकी विकर्ण भी कैसी होती है, बराबर लंबाई की होती है। लेकिन आयत से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि आयत की दो भुजाएं बराबर होने पर, आमने सामने की भुजाएं बराबर होने पर आयत कहलाता है। लेकिन वर्ग में दो भुजाएं बराबर होने पर आयत नहीं कहलाएगा, उसमें सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये आयत से अलग है। इसीलिए अपन कह सकते हैं जो वर्ग है उसको अपन आयत बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ग में आयत के सारे गुण वर्ग में मिल रहे हैं, लेकिन वर्ग के गुण आयत में नहीं मिल रहे हैं। देखो कौन सा गुण नहीं मिल रहा है कि सभी भुजाएं समान नहीं हो रही हैं। इसमें क्या है, सभी भुजाएं समान नहीं हो रही हैं, इसलिए ये इसमें डिफरेंस पाया। और दूसरा, आयत में क्या है, विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर नहीं काटती हैं, और इसमें क्या है, विकर्ण 90 डिग्री पर काटती हैं। इसके गुण देखो, समांतर चतुर्भुज जितने भी समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं वो होती हैं, और समचतुर्भुज के गुण सारे के सारे वर्ग में होते हैं, और आयत के भी, यानी तीनों चीजों की, यानी समांतर चतुर्भुज के गुण वर्ग में, और समचतुर्भुज के गुण वर्ग में, और तीसरा आयत के भी गुण वर्ग में। इन सभी के गुण होने के कारण वर्ग को अपन एक तरीके से समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, समचतुर्भुज भी कह सकते हैं, आयत भी कह सकते हैं। इन सब के गुण इसमें वर्ग में पाए जाती हैं। अगला दोस्तों पतंग, अगला चतुर्भुज आता है पतंग। दोस्तों एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज माना जाता है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ से ये भुजा निकली है, यहीं से ये भुजा निकली, यानी ये भुजा कैसी होंगी दोनों आपस में, और यहाँ से ये वाली भुजा और यहाँ से ये वाली भुजा दोनों आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। दोस्तों इसमें एक और गुण है, इसके जो विकर्ण है ना दोस्तों, इसके गुण लिख नहीं पाए हैं, लेकिन हम समझा रहे हैं कि इसकी आसन्न भुजाएं क्या होती हैं, बराबर लंबाई की होती है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, और ये वाली और भुजा और ये वाली भुजा आपस में कैसी होती है, बराबर होती हैं, और इसके विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी इसकी विकर्ण जो होती हैं वो इसके 90 डिग्री पर काटते हैं, ये होती है इसके विकर्ण। और दूसरी बात, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करती हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करती हैं, यानी कि 90 डिग्री पे भी काटते हैं। इसको बोलते हैं अपन क्या, पतंग। दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ, अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करेंगे, उसमें पढ़ाएंगे हम 3.1। अगर आपको हमारा ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो, अगला वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।